Hello everyone. In today's video, we are going to deal about admissibility and relevancy. ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं। कोर्ट में हम जब भी एविडेंसेस को देते हैं तो कोर्ट सबसे पहले चेक करता है कि वो जो आपका एविडेंस है वो रिलेवेंट है या नहीं है। और अगर वो एविडेंस रिलेवेंट होता है, फिर जब वो बीएसए के जो लीगल प्रोविजंस है उसको फुलफिल करता है, उसके बाद में हम उसको एडमिसिबल समझते हैं। और जो कोर्ट का जजमेंट है वो ऐसे एविडेंसेस के ऊपर आता है जो एविडेंसेस जो है एडमिसिबल होते हैं। तो हम समझेंगे कि पहले तो एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी होता क्या है। रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी जो है वो एविडेंस लॉ के कॉन्सेप्ट है, वो सेम नहीं है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। रिलेवेंसी जो है वो लॉजिकल कनेक्शन बताती है फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यूज के बीच में, बल्कि जो एडमिसिबिलिटी है वो ये बताती है कि वो जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर एडमिट होने लायक है या नहीं। ठीक है, अगर हम देखने जाएं तो जितने भी एविडेंसेस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होते हैं ना, वो सारे रिलेवेंट होते हैं। बट जितने भी एविडेंस जो है रिलेवेंट हो वो सारे एडमिसिबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी मेन लाइन है कि all admissions are relevant but all relevant evidence are admissible is not necessary। ठीक है, तो रिलेवेंसी की जब हम बात करते हैं ना, तो बीएसए के सेक्शन 3 से 15 तक के सारे प्रोविजन जो है रिलेवेंसी की बात करते हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन का सेम ट्रांजेक्शन में हुआ कंडक्ट, आइडेंटिफिकेशन, परेड, रेस जस्ते, ये सारी चीजें हैं रिलेवेंसी को बताती है। बट एडमिसिबिलिटी जो है वो जब रिलेवेंसी के लीगल प्रोविजन को फुलफिल कर लेती है तो वो एडमिसिबल हो जाता है। ठीक है, तो रिलेवेंसी एक लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन द फैक्ट एंड इशू। समझो कि एक कोर्ट के अंदर मर्डर का केस चल रहा है कि ए पर्सन ने बी का मर्डर करा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मेन फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यूज है वो यही है, क्या क्या ए पर्सन ने बी का मर्डर करा, क्या उनका इंटेंशनली मर्डर करा या अनइंटेंशनल था, मेंसरिया था या नहीं, ये सारे जो है इस केस के मेन इश्यूज हो गए। ठीक है, तो अगर हमको उसके रिगार्डिंग कोर्ट के अंदर एविडेंसेस देने हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो पहले से रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहा है, वो पहले से फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो उनका मेंसरिया तो था ही नहीं उसका मर्डर करने का। तो ये क्या है, एक तरह का ऐसा स्टेटमेंट है, एक एविडेंस है जो ये बताता है कि इस केस के अंदर मेंसरिया जो एग्जिस्ट नहीं है। बट वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उस चीज को एडमिसिबल करती है या नहीं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज केस के साथ रिलेवेंट हो वो सारी चीज को कोर्ट एज अ एविडेंस एडमिसिबल कर ले। ठीक है, तो रिलेवेंसी लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं फैक्ट एंड इश्यूज के साथ। ठीक है, और इसका पर्पस ऐसा होता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके किसी भी फैक्ट के प्रूव या डिसप्रूव होने पे। ठीक है, ये बेस करता है लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को, इसके अंदर लीगल रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, समझो कि एक कार एक्सीडेंट का केस चल रहा है। ठीक है, और कार एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है क्योंकि जो वेदर की कंडीशन है वो उस टाइम बराबर नहीं थी, इस वजह से कार एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, जो कोर्ट के अंदर रिलेवेंट है हमारे केस से। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस टाइम कार एक्सीडेंट हुआ उस टाइम जो कार ड्राइवर था उसके सामने बहुत सारा फॉग आ गया, जिस वजह से जो है कार का अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये चीज रिलेवेंट है। फिर उसके बाद में एडमिसिबिलिटी में ऐसा है कि सेक्शन 15 से 25 जो बीएसए के लीगल रूल्स बताता है कि जब किसी भी फैक्ट को अगर कोर्ट में एज अ एविडेंस एडमिसिबल करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि वो एडमिशन कौन सी पार्टी दे सकती है, वो चीज कब रिलेवेंट होती है, कन्फेशन आप किसके सामने दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने दे सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 15 से लेके 25 तक के रूल्स जो है, जब कोई भी रिलेवेंट एविडेंस फुलफिल कर लेता है तब हम कहेंगे कि अब वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होने लायक है। ठीक है, एडमिसिबिलिटी की डेफिनेशन ये है, एडमिसिबिलिटी रिफर टू द वेदर अ फैक्ट इवन इफ रिलेवेंट कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन कोर्ट। यानी कि जब कोर्ट के अंदर आप ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एविडेंस है वो रिलेवेंट तो है, ठीक है, बट ये जो लीगल प्रोविजंस को भी फुलफिल कर रहा है एडमिसिबल के, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेवेंट एविडेंस है वो एडमिसिबल एविडेंस है। ठीक है, अब इसका पर्पस ये है कि जब कोई भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है उसको एविडेंस की एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है किसी भी ट्रायल के अंदर, और उसकी लीगल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। देखो, जैसे कि हमने रिलेवेंसी में देखा कि रिलेवेंसी क्या होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं।
जब यही लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को लॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है ना, तब ये एडमिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस टाइम कार एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कार ड्राइवर के सामने बहुत सारा फॉग था, जिस वजह से अनइंटेंशनली विदाउट मेंस रिया जो है एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक ह्यूमन एंड लॉजिकल एक्सपीरियंस है। जब इसी चीज को एडमिसिबिलिटी की लीगल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, जैसे कि समझो यही चीज को हम कोर्ट में इस तरह से प्रूव करें कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पर्सन दे रहा है जो कोर्ट में खुद ऐसा पार्टी है, या जो वो पोजीशन पे है देने के लिए, जो एजेंट है, या वो खुद से कोर्ट में आके कन्फेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस चीज को जो लीगल एक्सेप्टेबिलिटी है वो मिल रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो जो एविडेंस है वो ट्रायल के अंदर एक्सेप्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब ये बेस करता है लीगल रूल्स एंड एक्सेप्टेशंस exceptions those rules such as hearsay privilege communication and exclusionary rules। जैसे कि समझो कि हर वो रिलेवेंट चीज जो है, हमारे केस से रिलेवेंट जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर बीएस है ना किसी चीज को स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया है कि आप हियरसी एविडेंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम बेस्ट एविडेंस को कंसिडर करेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलेवेंट होके भी कोर्ट उसे कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जितनी चीजें रिलेवेंट है सारी एडमिसिबल है। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि वेदर द कंडीशन माइट बी रिलेवेंट, यानी कि जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ वो कंडीशन तो रिलेवेंट है, बराबर है, बट अगर कोई विटनेसेस ही नहीं है उस चीज को टेस्टिमनी करने के लिए, समझो आपने कोर्ट में तो बोल दिया कि जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम बहुत फॉग था जिस वजह से हमको जो है प्रॉपर व्यू नहीं दिख रहा था और अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो गया, बट आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई विटनेस ही नहीं है वहां पे आके आपके टेस्टिमनी दे सके, तो इस चीज को जो है कोर्ट रिलेवेंट होके भी नहीं मानेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से हियरसी एविडेंस हो गया है। इस वजह से कोर्ट क्या करेगी, उसको एक्सक्लूड कर देगी और एडमिसिबल नहीं मानेगी। इसलिए हम इसे ऐसा कहेंगे कि हर वो फैक्ट जो एडमिसिबल है वो रिलेवेंट है, बट हर वो एविडेंस जो रिलेवेंट है वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट एडमिसिबल करे। फिर इसके की डिफरेंस यही है कि रिलेवेंसी का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉडर है, यानी बहुत वाइड है, जबकि एडमिसिबिलिटी का स्कोप जो है बहुत नैरो है। ठीक है, अगर हम इसके प्रोविजंस की बात करें तो रिलेवेंसी सेक्शन 3 से 50 तक है, जबकि एडमिसिबिलिटी 15 से 25 तक है। ठीक है, रिलेवेंसी बेस करती है लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस पे, जबकि एडमिसिबिलिटी बेस करती है लीगल रूल्स पे। Not all relevant facts are admissible, but all admissible facts are relevant. ओके, और जो कोर्ट का डिसीजन है वो ऐसे फैक्ट्स पे दिया जाता है जो एडमिसिबल हो गए। अब किसी चीज को कोर्ट को एडमिसिबल करना है या नहीं करना, इट्स अल्टीमेट पावर ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, जो जजेस हैं, उनकी पावर है कि उस चीज को वो कंसिडर करते, रिलेवेंट मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली खाली इतना ही है कि ऐसे बीएससी के अंदर नंबर ऑफ प्रोविजंस दिया जो बताता है कि ये सारे फैक्ट्स अगर हुए हैं तो वो रिलेवेंट है। ठीक है, अगर समझो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के कार को एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही कार एक्सीडेंट हुआ वैसे ही क्या करा, मिस्टर ए का कंडक्ट ऐसा था कि मिस्टर ए बहुत घबरा गए थे, डर गए, और डर की वजह से वो जो एक्सीडेंट वाला स्पॉट है वो छोड़ के वो भाग गए। ठीक है, तो जिस टाइम जो है एक्सीडेंट के मैटर का ट्रायल चलेगा तो कोर्ट क्या करेगा, उनका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो एक तरह से एडमिसिबल है। ठीक है, बीएस ऐसा बोलता है कि ये चीज रिलेवेंट है कि किसी भी पर्सन ने क्राइम के पहले और क्राइम के बाद क्या कंडक्ट करा है, वो उसके मोटिव को प्रेजेंट करता है कि क्या उसका मोटिव था वो करने का या नहीं था। ठीक है, अगर मिस्टर ए का मोटिव होता मिस्टर बी का एक्सीडेंट करना, तो वो कार एक्सीडेंट होने के बाद घबराते नहीं, वहां से भाग नहीं जाते। ठीक है, यानी घबराते नहीं, वहां से भले चले जाते। तो इसी चीज को रिलेवेंट है ये चीज, बट कोर्ट उसे एडमिसिबल करता है या नहीं करता, इट्स टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी। रिलेवेंसी जो है लॉजिक एंड ह्यूमन रीजनिंग पे डिपेंड करती है, जबकि एडमिसिबिलिटी जो है वो लीगल रूल्स पे डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।